आपकी किडनी को कमज़ोर बना रही हैं आपकी ये 5 चीज़ें। अगर इन 5 चीज़ों को तुरंत आपने घर से निकाल कर बाहर नहीं किया तो आप बेहद पछताएंगे। कौन सी है 5 चीज़ें जिनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हमेशा हेल्दी रहे। चलिए वीडियो में डिटेल में इस बात को जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। किडनी हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन का काम करती है। जितनी भी बॉडी का वेस्ट होता है उसको छानने का काम किडनी करती है। तो आप सोचिए इसकी कितनी ज़रूरत है हमारे शरीर। ये फ्लूइड्स को बैलेंस करने का काम करती है, मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करती है और यूरिन के थ्रू जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हमारी ही कुछ ऐसी आदतें हैं जो इसको धीरे धीरे करके कमज़ोर कर रही हैं, जिनमें सबसे पहली जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होती है, वो है सोडा। आपने देखा होगा खाना खाते खाते, आजकल बहुत ज़्यादा है फैशन में, खाना खाते खाते या खाना खाने के तुरंत बाद लोगों को सोडा पीने की आदत है। अगर आपको भी ये आदत है तो ये आदत आपकी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और खासकर जितने भी डार्क कलर के सोडा होते हैं इनमें फास्फोरिक एसिड की मात्रा और चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपकी किडनी को डैमेज करने का काम करती है। इनका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से या खाना खाने के बाद या खाने के साथ अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे पथरी की समस्याएं बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। किडनी जो है वो टॉक्सिन्स को होल्ड करने लग जाती है, उस पर बर्डन बढ़ने लगता है, जिससे कि वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है। तो आप अगर किसी भी तरह के डार्क कलर के सोडा का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरह के सोडा का इस्तेमाल करते हैं खाना खाते समय या दिन में कभी भी, तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। ये आपके किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरे नंबर पर आता है पैकेज फ्रूट जूस जो मिलते हैं मार्केट में तरह तरह के कि इसमें ये विटामिन्स है, इसमें ये मिनरल्स है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि नारियल पानी भी पैकेट में पैक हो करके मिल रहा है। हालांकि हम सभी को पता है कि नारियल अपने आप में उसके ऊपर इतना अच्छा कवर और इतनी अच्छी पैकेजिंग होती है कि उसको किसी पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार्केटिंग का ज़माना है। अब उस समय पर डब्बे में पैक होकर के भी आपको नारियल पानी मिलता है। तो अगर आप भी किसी भी तरह के पैकेट वाले जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनमें बहुत अधिक मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत अधिक मात्रा में इनके अंदर जो है चीनी का इस्तेमाल होता है, जो कि आपको फ्लेवर्स दिए जाते हैं जिससे कि आपको ये टेस्टी लगे। और ख़ासकर बच्चों को ये चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं, तो इससे उनको आदत पड़ती है। आदत पड़ने की वजह से एक दिन आज एक पिया, कल 2, ये हो सकता है एक ना एक दिन छोड़ करके हफ्ते में 3-4 बार। तो मतलब अगर इस तरह की आपकी भी आदत है तो ये आदत भी आपकी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनमें जो प्रिजर्वेटिव्स होती है और जो चीनी होती है, ये आपके शरीर के अंदर बीपी को बढ़ाने का काम करती है। ये आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि किडनी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, किडनी को नुकसान पहुंचता है। तो इन्हें भी आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। नंबर 3 पर आता है, हमें बहुत आदत है जैसे ही गर्मी शुरू होती है ठंडा ठंडा चिल्ड पानी पीना चाहते हैं, ठंडी चीज़ें खाना चाहते हैं। देखिए, जो हम सभी जानते हैं, बहुत बच्चे से बच्चे को पता है कि हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि है, जठर अग्नि तीव्र है, तभी तो वो हमारे खाने को हम जो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं उसको वेस्ट के रूप में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर निकालती है। तो आप देखिए कितनी अग्नि है, मतलब अग्नि का बहुत बड़ा स्वरूप हमारे शरीर के अंदर है। उसके ऊपर अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो शांत हो जाती है। तो जो उसका काम है खाने को पचाना या गलाना, उस काम को वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, जिससे कि आने वाले समय में आपको डाइजेशन से रिलेटेड इशू होने लगते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, तो ये आपकी जठर अग्नि को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से वेस्ट चीज़ें आपकी बॉडी में होल्ड होती चली जाती हैं और जिससे उसका जो दुष्प्रभाव है वो आपकी किडनी को भी झेलना पड़ता है। आजकल एक नई चीज़ चली है, 4 नंबर पर आती है, वो है एनर्जी ड्रिंक। तुरंत पी लीजिए और तुरंत नाचना शुरू कर दीजिए। देखा होगा आपने, बहुत सारे एड्स और विज्ञापन में दिखाया जाता है, पीते ही एकदम एनर्जी आ जाती है और आप 4-5 जगह तो यूं ही भाग के चले जाते हैं। मतलब क्या वाकई आपको लगता है इतने सारे एड्स जो प्रमोशंस दिए जाते हैं इनके अंदर इतनी शक्ति है कि इंसान दौड़ने लग जाएगा, पर तुरंत जो लेटा हुआ होता है वो भागने लग जाता है एकदम? ऐसा नहीं है, सिर्फ ये मार्केटिंग का एक तरीका है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इन एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जो है प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत अधिक मात्रा में सोडियम है, बहुत अधिक मात्रा में आपकी शुगर होती है, जो कि आपके किडनी के बर्डन को बढ़ाती है। किडनी जो फिल्ट्रेशन का काम करती है उसके काम को और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाती है, जिससे उस पर बर्डन आता है और उसको डैमेज करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो अगर आप चाहते
हैं कि किडनी स्वस्थ रहे तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। नंबर 5 पर आता है, देखिए स्वस्थ रहना सभी चाहते हैं और इसके लिए ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं आजकल, योगा या फिर किसी तरह की एक्सरसाइजेज, या ज़्यादातर ट्रेंड में है कि हम जाते हैं जिम में और जिम ज्वाइन कर लेते हैं। पर जिम में आजकल जो है ना आपके शरीर के हिसाब से काम नहीं होता है, मतलब आपकी प्रकृति के हिसाब से काम नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, सबको एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं और सबके लिए एक ही बॉटल होती है, एनर्जी ड्रिंक, प्रोटीन पाउडर, तरह तरह के। तो जो ये जिम में यूज़ किए जाने वाले एनर्जी ड्रिंक है, प्रोटीन पाउडर्स हैं, ये आपकी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। इन्हें आप लेते रहते हैं, पीते रहते हैं, एक दो सिप और आपको लगता है शक्ति आ रही है, हम जिम कर सकते हैं, हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी किडनी को बर्डन देते हैं और आपकी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको फिर से प्यास लगने लग जाती है। तो अगर आप भी इस तरह का काम कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्हें तुरंत बंद कर दीजिए। ये आपकी किडनी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इसकी जगह पर आप नॉर्मल नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू पानी में थोड़ा सा चुटकी भर खाने वाला सोडा डाल करके आप 1 लीटर पानी की बोतल बना करके ले जाइए, अपने साथ सिप सिप करके पीते रहें, आपको लाभ देता है। हालांकि आयुर्वेद में और हमारी योग पद्धति में कहीं पर भी व्यायाम के बीच में यानी कि एक्सरसाइजेस के बीच में पानी पीने की परंपरा नहीं है। आपको मल का वेग है, मूत्र का वेग है, प्यास का वेग है, जितने भी वेग हैं, ये आपके जो आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं या प्राणायाम करते हैं या योग करते हैं उससे पहले आपको इनको करना है, बीच में आपको नहीं करना है। या फिर अगर आपको जाना ही है तो 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको जो है मतलब बाथरूम जाना चाहिए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो कम से कम व्यायाम करने के, एक्सरसाइज करने के 20 मिनट के बाद आपको पानी पीना चाहिए। बीच में पानी पीने की परंपरा आयुर्वेद में कहीं नहीं है। हालांकि जिम सेंटर्स में होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर कोशिश करें इस तरह के ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करते हुए। नॉर्मली जो नींबू पानी होता है थोड़ा सोडा डाल करके आप उसको ले सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी। कोशिश करें बहुत भारी भरकम वर्कआउट ना करें, क्योंकि हर बॉडी की स्ट्रेंथ अलग है, हर शरीर का काम अलग है, प्रकृति अलग है। तो अपने शरीर को अपने हिसाब से ट्रीट करें, ना कि सामने वाले के हिसाब से। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।